दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। मैं हूँ अस्तित्व जैन और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड 12 स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 का। ओके, इंडेक्स नंबर वो हम लोग देख रहे थे और आज हम लोग उसके कुछ सम्स करने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपको इंडेक्स नंबर और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो ये है हमारा पहला सम, ठीक है। चलो तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। देखो, इसके अंदर आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है और वो किसकी है वो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन को पढ़ के। देखो, जो हमारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1, द डेटा अबाउट द होलसेल प्राइजेस ऑफ व्हीट इन अ रीजन आर एस फॉलोज। यानी आपको यहाँ पे एक क्या दिया गया है, व्हीट की होलसेल प्राइस दी गई है, ये गेहूं की होलसेल प्राइस। ओके, टेकिंग द ईयर 2005 एज अ बेस ईयर। हमें 2005 को एज अ बेस ईयर मान के चलना है कि वो बेस ईयर है। उसके साथ हमें करंट ईयर को कंपेयर करना है कि कितना परसेंटेज चेंज आया है। अब सुनो आगे, प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ द आइटम फॉर द रिमेनिंग ईयर। यानी आपको ये जो बाकी के साल हैं, है ना, जैसे कि 2006, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके जो हैं उनका आपको इंडेक्स नंबर पता करना है। ठीक है, लिखा है स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट इन द ईयर 2013 फ्रॉम दिस इंडेक्स नंबर। आपको साथ ही साथ ये बताना है कि 2013 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ प्राइस। ओके, तो आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। अब देखो, इंडेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है और वो भी फिक्स बेस में। देखना क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हो सभी में। तो देखो, सबसे पहले क्या करने का, जो आपका करंट ईयर है कौन सा है, इसमें सबसे पहला हमें फाइंड करना है। सबसे पहले का हमें अब फाइंड करना है कि कितना इंडेक्स नंबर होगा। ओके, तो करंट ईयर हमारा 1650 और बेस ईयर है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि 2005 में जो भी प्राइस थी उसको हमें बेस ईयर मान के चलना है और उस पर से हमें सबका इंडेक्स नंबर निकालना है। तो देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1650 ही होगा इंटू 100। तो ये क्या था हमारा, ये हमारा P1 हो गया और ये हमारा P0 हो गया और ये 100 तो उसमें आता ही है क्योंकि हमें परसेंटेज में चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 100 पहले में। ठीक उसी तरह हमें इनका भी करना है। अब हमारा करंट ईयर क्या होगा, 1690, क्योंकि अब हम इसका फाइंड कर रहे हैं और हमारा बेस ईयर हमें पता है 2005 वाला सब में ही लेना है क्योंकि वो फिक्स बेस है, यानी वो सभी में फिक्स रहेगा, कोई चेंज होगा नहीं। ओके, तो 1650 यहाँ पे भी होगा, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा। देखो, 1690 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1650, तो हमारा जो आंसर है वो आया 102.42। ये आया हमारा आंसर। ओके, अब आगे 2007 का हमें फाइंड करना है, 2007 का। अब वो है 1730, यहाँ पे आएगा करंट ईयर और बेस ईयर 1650 है ना, इंटू 100। ऐसे ही आपको सब में फाइंड करते चले जाना है क्योंकि इसमें बेस ईयर जो है वो फिक्स है। यहाँ पे आपको पता भी चल चुका होगा कि यहाँ पे बेस ईयर जो है आपका फिक्स है, वो आपको चेंज नहीं करना है। ओके, तो इसका भी देखते हैं, 1730 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1650, तो ये हो जाता है हमारा 104.85, है ना। तो
ऐसे हमें सॉल्व करना है। ओके, अब मैं आपको सबका ही सॉल्व करके बता देता हूँ कि क्या आंसर आया। ओके, तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। ओके, तो आप भी अब ये चेक कर सकते हो क्या यही आंसर आ रहा है। ओके, अब हमें उसमें क्या कहा गया था कि कितना परसेंटेज चेंज आया 2013 में। ओके, तो हमें क्या करना है, अब देखो 118.18 में से आपको 100 माइनस कर देना है। ओके, तब आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18.18। तो इतना परसेंटेज चेंज आया 2013 में वीट की प्राइस का, और वो क्या हुई, इंक्रीज हुई 18.18% से। आया समझ में? तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो और ये सम आपको इजीली समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।